हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बजट गेमिंग माउस के बारे में, यानी कि 500 रुपीज़ के अंदर एक बेहतरीन गेमिंग माउस। अगर आप एक बजट गेमर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप इसी टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक लोकल मार्केट में ये माउस में देखा, तो ये 500 का है। पाकिस्तान के अंदर ये मैंने लिया है। तो यहाँ पर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे ये कैसा है कैसा नहीं। अभी यहाँ पर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग हमारा एक्सपीरियंस जो होता है वो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, यहाँ पर हमें अपना माउस मिल जाता है और यहाँ पर ये थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह है। और लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये आप जैसे इसको बंद कर देंगे, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट से बंद हो जाता है। एक तो इन्होंने यहाँ पर बॉक्सिंग जो है वो काफ़ी अच्छी की हुई है। बाकी यहाँ पर इसके बैग में कुछ इसके फीचर्स हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वायरलेस माउस है। वायरलेस इसकी एक बड़ी बड़ी अच्छी खूबी है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पर ज़रा खोलते हुए मेरे से थोड़ा सा फट गया, लेकिन कोई नहीं, खैर है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मिल गया अपना माउस। ये देखिए, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसको अनबॉक्स किया गया है। अनबॉक्स किया दिया, इसकी पैकिंग की गई है। अनबॉक्स तो मैंने बस खैर ठीक ठाक ही कर दिया। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है अपना माउस। इसको साइड पर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, माउस की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसके साइड में भी आपको देखें, यहाँ पे बटन मिल जाते हैं दोनों। और इसके यहाँ पर ये DPI चेंज करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर ये वायरलेस है, तो इसके पीछे यहाँ पर ये हमें USB दी हुई है। तो अगर हम ये अपने PC के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो है वो ऑन हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर लाइटिंग जो है वो बहुत थोड़ी है, और वो भी तभी जब हम यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है वो हमें सेल मिल जाता है, सेल डालने की जगह, क्योंकि ये जो है ना PC से, अब ये सारी बात है, वायर से तो कनेक्ट नहीं है, तो अपनी पावर यूज़ करेगा। यहाँ पर ये तकरीबन AA साइज़ के डल जाते हैं या AAA के। तो यहाँ पर हमें ये दे सकते हैं, एक ऑन ऑफ का बटन भी मिलता है। अगर आप कभी कभी PC इस्तेमाल ना करें तो इसको ऑफ़ कर दें, ताकि इसकी बैटरी जो है वो ज़ाया ना हो। बाकी यहाँ पर एक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। प्लास्टिक जो है वो काफ़ी हाई है। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 7 बटन था, 1 2 और 3 4 5 एंड 6 बटन है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर जल्दी से सेल डाल के इसको PC के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आता हूँ। गाइस, यहाँ पर मैंने इसको PC के साथ कनेक्ट कर लिया, और यहाँ से हम इसका जो पावर बटन है इसको ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो गया। साथ ही आप देखते हैं थोड़ी बहुत इसमें लाइटिंग वगैरह हुई। और यहाँ पर जो मेन बात ये है कि जब हम इसको इस तरह जो है वो हिलाते हैं इसको अपनी जगह से, तो इसके अंदर एक लाइट जो है वो ब्लिंक करती है। इसके काफ़ी अच्छी ग्रिप है। ग्रिप आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। देखें ना, सिमेट्री वाइज है, यानी कि दोनों साइड पे बिल्कुल सेम ही डिज़ाइन है। अगर यहाँ से पकड़ते हैं, आपको यहाँ पर थंब प्लेस करने की जगह मिल जाती है, और साथ ही आप बटन्स को भी काफ़ी इजीली प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये DPI कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ PC की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी नॉर्मल जो होता है ये उसके हिसाब से है। तो अब यहाँ पर मैंने ये बटन एक दफ़ा क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं DPI थोड़ी सी चेंज होगी। और एक और दफ़ा क्लिक किया तो इससे स्लो हो गई, और दोबारा ठीक किया तो ये दोबारा से नॉर्मल पे आ गई। ठीक है। अभी आपको एक और चीज़ बताने भूल गया मैं, कि इसको अगर आप ऑफ़ नहीं करेंगे, जब आप अपना PC ऑफ़ कर देंगे तो ये चलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर ये पावर बटन दे दिया गया है। बाकी यहाँ पर क्वालिटी और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। और अगर आप एक बजट माउस देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है। तो अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।